जी सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयर है मेरी। जी सर। यस सर। आवाज ठीक है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं? यस सर, क्लियर है। आज जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली लिंक लिस्ट के रिलेटेड ही है, क्योंकि सामने भी कहा था लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा। लिंक लिस्ट बेसिकली इसके बारे में एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि लिंक लिस्ट के पास बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक जो है, जो पहला होता है वो इसके पास क्या होता है, ये नोड, ये बेसिकली आपके पास क्या लिंक लिस्ट। और ये जो हम से बात कर रहे हैं ना, ये सिंगली लिंक लिस्ट। आपने एक लिंक लिस्ट डब्ल्यू भी होती है और सिंगली भी होती है। अच्छा, जो सबसे ये जो है, अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, नोड। नोड के पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इसकी डाटा स्पेस और दूसरा होता है एड्रेस्ड। अगले नोड का एड्रेस होता है इसके पास। एक होता है इसके पास डाटा स्पेस, और डाटा स्पेस मतलब एक इसके पास अगर चार है तो चार इसका डाटा स्पेस है, और अगले नोड का एड्रेस हो। अगर सर मान आपकी लो वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अब ठीक है। अभी भी स्लो है। अब सर थोड़ा हेलो। बोलेंगे फिर चलेगा। हाँ, अब अब ठीक है। फ्लो की स्पेलिंग बता। अब बेहतर है। अच्छा, तो जो आपके पास लिंक लिस्ट होती है, उसमें जो नोड है, जैसा कि ये आपके पास अ, यहाँ पे एक नोड होगा, ये जैसा कि एक फोर है। फोर के पास दो चीज़ें हैं। एक इसके पास इसका डाटा स्पेस है, जितनी स्पेस में इसने डाटा रखा है, और जो नेक्स्ट वाला नोड है उसके पास, इस फोर के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी मौजूद है। तो ये दो चीज़ें नोड के बारे में आपने याद रखनी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या है? क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है। सिंगल इसलिए है क्योंकि इसमें आप आगे तो जा सकते हैं, मतलब आप यहाँ से फोर से फाइव पे तो जा सकते हैं, फाइव से वन पे भी जा सकते हैं, वन से नाइन पे, लेकिन नाइन से वन वापस नहीं आ सकते, ना वन से फाइव वापस आ सकते हैं, और ना ही फाइव से फोर वापस आ सकते हैं। तो ये आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट है। वी वांट टू डिलीट अ नोड इन इट। हमने इसमें से एक नोड को डिलीट करना है। अगर ये आपके पास एक सिंगली लिस्ट है, फोर, फाइव, वन, नाइन, इसमें से इस फाइव को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। तो फाइव को डिलीट करना है, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी गिवन है। यू आर गिवन द नोड टू बी डिलीटेड नोड। आपको आपका पॉइंटर जिस पे नोड पे है, आपने सिर्फ उस पे
ये गिवन नोड जो आपको दिया हुआ है सिर्फ 5 है, तो सिर्फ 5 को डिलीट कर। उसके बाद नेक्स्ट इसके पास है यू विल नॉट गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ it। और आपको नहीं पता कि 5 से पहले वाला 4 ये इसका फर्स्ट नोड है या सेकंड नोड है, या इसका ये हेड है या नहीं। आपको इसकी एक्सेस नहीं है। ये कुछ मे बी इससे 4 से पहले भी कोई एक नोड हो सकता है, तो आपको फर्स्ट नोड पे एक्सेस नहीं है। आपको सिर्फ एक ही पॉइंटर की एक्सेस है, उस पॉइंटर की जो पॉइंट आउट किया गया 5 पे, और इसी को आपने क्या करना है, डिलीट कर। क्वेश्चन यहाँ तक समझ आए? ये सर क्लियर है यहाँ तक तो। चलें, तो ऑल द वैल्यूज ऑफ द लिंक लिस्ट आर यूनिक, और लिंक लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज है यूनिक है, रिपीटेड नहीं है। 4 5 1। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एंड इट इज गारंटी, और इस बात की वो गारंटी भी दे रहा है that the given node is not the last node in the linked list। वो कहते हैं जिस नोड को आपने डिलीट करना है ना, इस बात की गारंटी है हमारी तरफ से कि वो लास्ट नोड नहीं होगा। ये क्लियर है? वो सर आवाज का इशू आ रहा है ना, कुछ चीजों की समझ आई दरमियान में, फिर जब आवाज कट जाती है तो समझ नहीं आती है। वो आवाज का आपको इस तरह का हो रहा है कि जिस तरह से वो तेज हवा नहीं चल रही होती, तो कभी आवाज आ रही है कभी नहीं आ रही, कुछ इस तरह से ये सीन हो रहा है। इसमें यस सर क्लियर है। नहीं मैं भी ना, वो थोड़ा सा आवाज नहीं आई, कटी है ना, तो वो समझ नहीं आई, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा बोला। काइंडली अगर थोड़ा सा ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। ये शायद मेरे एंड पे हो प्रॉब्लम नेट की, लेकिन ये पॉइंट की यस समझ नहीं। मैम, यहाँ पर मेरे पास क्लियर आ रही थी अब आवाज। ओके फाइन, ठीक है। नहीं नहीं, मेरे साथ भी ये तकरीबन तकरीबन ठीक है। एक मिनट दोबारा चेक कर। अब तो बिल्कुल चली गई आवाज। अब ठीक है? बोलिएगा प्लीज सर। जी जी, अब आ रही है आवाज? दरवाजा रह ले बहुत सर, धीमी। बोल दे पैर भर दी। पीछे से जो आवाजें आ रही है वो मेरी तरफ से नहीं आ रही। आवाज आ रही है तो फिर आगे कंटिन्यू करें। जी सर स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं हाँ थोड़ा। जी, हाँ जी सर, अब समझ आ रही है। जी जी, तो इसमें आपके पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है। लिंक लिस्ट में कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं है, और इसके अलावा आपने जिस नोड पे पॉइंटर है, आपने उस नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो आगे कुछ एक दो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। उसके बाद है डिलीट द गिवन नोड नोटेड बाय डिलीटिंग द नोड वी डू नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम मेमोरी। इसका मतलब है कि आपने नोड को मेमोरी से रिमूव नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, डिलीट करना है। मतलब वैल्यू आपने डिलीट करनी है जस्ट। तो द वैल्यू ऑफ द गिवन नोड शुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट, और जो आंसर आएगा उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसा कि देखें 5 जो आंसर है वो आप में 5 इस लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और उसके बाद एक और है द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट शुड डिक्रीज बाय 1। जो नंबर ऑफ नोड है एक कम हो जाएगा। तो पहले अगर कितने आपके पास, पहले 4 हैं तो कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। और ऑल द वैल्यूज बिफोर द नोड शुड इन द सेम ऑर्डर, जितने हैं सेम ऑर्डर में हैं। देखें ऊपर 4 है, नीचे भी पहले 4 है, फिर वो 5 डिलीट हो गया, ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, और ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 है। इसके अलावा ऑल द वैल्यूज आफ्टर नोड शुड इन द सेम ऑर्डर, और सब के सब सेम ऑर्डर में है, जैसे पहले ऑर्डर में थे अब नीचे भी वैसे ही ऑर्डर में है। तो अब इसके ज़रा लॉजिक को देखते हैं, फिर कोड तो इसका बाद में देखेंगे। लॉजिक में इसमें लॉजिक देखने से पहले एक बात इसकी याद, आपने वही नोड की बात याद रखनी है। नोड के पास दो चीज़ें हैं। नोड के पास एक आपके पास जो नोड है उसके पास दो चीज़ें हैं। एक इसका अपना डाटा स्पेस,
और दूसरा इसका एड्रेस अगले नोड का। ये आपके पास, अगर ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 5 है, और नेक्स्ट वाला क्या है आपके पास, नेक्स्ट वाला आपके पास है 1। ये आपके पास 1 है और उससे नेक्स्ट आपके पास है 9। तो हम क्या, और आपका जो पॉइंटर है वो किस पे है, वो आपका पॉइंटर है 5 पे। हमने सिर्फ और सिर्फ किसको डिलीट करना है, 5 को डिलीट करना है। हम क्या करते हैं, हम 4 के पास चले, पहले जाते हैं 4 को, कहते हैं कि 4 ने 5 का एड्रेस रखा हुआ है। हम 4 को ये कहते हैं तुम मेरे पास जो 5 का एड्रेस है, तुम 5 की बजाय 1 का एड्रेस रख लो। किसका एड्रेस रख लो, 1 का। जब 5 का एड्रेस ही खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है जब 5 का एड्रेस खत्म हो जाएगा, जब जिस चीज़ का एड्रेस ही खत्म हो जाए तो वो चीज़ का पता ही नहीं कि वो चीज़ कहाँ पे चली गई है। इसकी समझ आइए कुछ। यस सर। सर बट जहां तक मुझे याद पड़ता है, आवाज का सा इशू आ रहा था, कोई इतना मुझे समझ आई थी कि आपने बोला था कि आपको ये क्लियर नहीं है कि हेड, ये जो 4 है ये ये हमारा कहाँ हेड है, ये, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे पहले भी कोई वैल्यू हो। जी ये मैंने तो मैं अभी आता हूँ इस पे। तो वैसे एक लॉजिक हमने लगाई है कि अगर 4 को हम कहें कि जो तुम्हारे पास 5 का ड्रेस है, अब तुम 5 का ड्रेस रखने की बजाय अगर 1 का ड्रेस रख, तो 5 का ड्रेस खत्म हो जाएगा। जब चीज़ का ड्रेस खत्म हो जाएगा तो फिर उस चीज़ का पता ही नहीं कि वो कहाँ चलेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन की ये डिमांड है कि आपको ये पता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि ये वाला जो नोड है, ये 5 से पीछे वाला हेड है, ये इससे पीछे वाला हेड है। तो ये जो लॉजिक फिर आपने लगाई है, ये लॉजिक आपकी गलत है। तो ये अप्रोच हमारी क्या है, बेसिकली गलत है, क्योंकि हमें हेड की एसेस ही, मैम क्लियर हुआ है आपका? तो हम फिर एक दूसरी अप्रोच लगाएंगे। ओके, ये सर क्लियर है। तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो ये जो 4 है ये हेड है या नहीं है। तो इस वजह से हम ये वाली जो अप्रोच है, ये इसमें हम इसको नहीं लगाएंगे। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम इस तरह कर सकते हैं, आसान सा। अगर अगर हम ये करें कि जो आपके पास 5 से आगे जो है, अगर किसी लिंक लिस्ट में किसी अगर नोड को डिलीट करना हो ना, तो हम उसमें इस जो ये जो नोड है आपके पास जिसको हमने डिलीट करना है, हम ये कर सकते हैं इसकी वैल्यू और जो उससे आगे वाले नोड की वैल्यू है, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये जो जिसको डिलीट करना है इसकी जगह पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। हम ऐसा करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे, मतलब 5 को हम कहेंगे जो 5 के 5 की जगह पे 1 की वैल्यू किसी तरह ले आएंगे। अगर 5 की जगह के 1 की वैल्यू पे ले आएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 1, आगे भी क्या आ जाएगा 1, तो फिर आगे आ जाएगा 9। अगर हम किसी तरह से 5 की जगह जो उससे अगले वाला नोड है वो वाली वैल्यू यहाँ पे लें, मतलब कॉपी करवा लें सिंपल लफ्जों में, तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, नेक्स्ट भी 1 आ जाएगा और नेक्स्ट भी 1 आ जाएगा। और फिर हम ये चाहेंगे, पॉइंटर हमारा किधर है, पॉइंटर अभी हमारा यहाँ पे ही है इस नोड के ऊपर। अब हम ये चाहेंगे, हम अब फिर हमने किसी तरीके से इसको क्या कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करना है, डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि डिलीट की कमांड देनी है, हमने ये करना है कि ये वाला जो नोड है ये इसको अप्रोच करने के बजाय, इसको पॉइंट करने के बजाय आगे वाले 9 को पॉइंट करें, इसको पॉइंट करें, 9 को पॉइंट करें। अगर ये वाला 9 को पॉइंट करेगा तो हमारे पास वही फिर रिजल्ट आ जाएगा 4, 1 एंड 9। यहाँ तो कुछ समझ आइए आपको? चलो, यस सर। हमने किसी तरह से, अभी कोड की तरफ तो आते हैं ना, हमने किसी तरह से 5 की जगह 1 लेके आना है, कुछ ना कुछ लगा के, तो हमारे पास बनेगा 4,
119 और फिर किसी तरह से इस वाले 1 को डेल करवा देना है, इस वाले वैल को खत्म करवा देना है। खत्म करवाने का मतलब है इसका एड्रेस खत्म करवा, मेमोरी में से इसका एड्रेस खत्म करवा देना है। तो ये वाला 1 का जब एड्रेस, ये वाला 1 इस 1 का एड्रेस खत्म करवा देगा तो ये अगले वाले 9 का एड्रेस शो करवाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ समझ आया तो फिर पूछें, आगे चलते यस सर क्लियर है, लेकिन मैंने पूछना था कि जो आप जो ट्रैवर्स करवा रहे हैं यानी कि 4 को 5 की जगह 1 पे कर रहे हैं, तो इसमें 5 डिलीट नहीं हो रहा? नहीं, 5 इसमें हम ये कर रहे हैं कि यहाँ 5 की जगह ना 1 लेके आ रहे हैं। 5 को हम जो इस नोड की जो वैल्यू है ना, हम इन दोनों नोड की वैल्यू को इक्वल करने वाले हैं। पहुंच ऑन पाक है ना, ये गाड़ी 1 करोड़ 5-6 लाख कटनी है। मैं तो कितने के नगद दे असल में देखिए कितनों साल हमें एक आंसर करोड़। क्या चाहिए? हमें आंसर चाहिए 459। ओके, ये दूसरे एग्जाम्पल तो पहले वाले, ये एग्जाम्पल, हाँ ये वाले एग्जाम्पल देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। हमें चाहिए था, हमें ये जो 4 है ये तो हमें इसका तो अब कोई लिंक ही नहीं है, इसके पास हमारी एसेस ही नहीं कि जो हेड है ये हेड है या नहीं। असल में हम चाह रहे हैं, हम यहाँ पे 1 लेके आना चाह रहे हैं, यहाँ पे 1 लेके आना चाह रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से लेके आएंगे और फिर इस 1 को डिलीट करवाना चाह सर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि आप इसको 5 को तो हमने डिलीट करना है ना। हमारी ये जो है क्या कहते हैं 5 नोड पे जो ये सेकंड नोड पे जो वैल्यू पड़ी हुई इसको तो हमने डिलीट करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे डिलीट करवा रहे हैं तो फिर हम 1 किस लिए लेके आ रहे हैं? इस वाले को 1 किस तरह से फिर लेके आ रहे हैं? हमें आंसर क्या चाहिए? हमें आंसर चाहिए 419। जी, 5 हमने स्किप करवाना है या डिलीट करवाना है या रिमूव करवाना है, वट। लेकिन वो तो उसको रिमूव जब करवाएंगे तो या वो हमारा फिर पॉइंटर जो है वो अपडेट हो जाएगा 1 पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये है कि अगर उसको रिमूव तो करवा रहे हैं, फिर उसको हम 1 क्यों, क्या 1 कौन सा वाला, ये जो नेक्स्ट वाला 1 है वो हम पीछे लेके आ रहे हैं या वहीं पे 1 को एज्यूम कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। काइंडली वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मैं इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ। जो लिंक लिस्ट होती है बेसिकली होती है नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। मतलब हम अपनी मर्जी से बीच में जो मर्जी चाहे वैल्यू ऐड भी करवा सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं। बेसिकली सर आपकी वॉइस बहुत स्लो हो रही है। जो बेसिकली लिंक लिस्ट होती है ये नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। हम यहाँ पे असल में हमें आंसर चाहिए 419। हमने यहाँ पे 1 लेके, बेशक इस 1 को नहीं लेके आए, हमने यहाँ पे इस लिंक लिस्ट में 1 को ऐड करवाया। किसको करवा दिया? 1 को। अब अपनी मर्जी से 5 निकाल भी सकते हैं और ऐड भी करवा सकते हैं। ये लिंक लिस्ट में होता है ऐसे, क्योंकि ये नॉन कॉन्टिन्यूस अरे में ऐसा नहीं होता। अरे में आप अपनी मर्जी से दरमियान में ना ऐड करवा सकते हैं ना फिर बीच में से डिलीट करवा सकते हैं। तो इसमें से हमने 5 को निकाल लिया और 1 को क्या करवा दिया? 1 को आपने यहाँ पे ऐड करवा दिया। तो यहाँ पे अब हमें तो आंसर चाहिए था 419। इस वाले 1 को हमने फिर क्या करवा दिया? ख़त्म कर दिया। इस वाले 1 को हमने ख़त्म कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये वाला 4 नीचे आ जाएगा और ये वाला 1 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ आई? या यस एक और सर। लफ्ज या सिंपल लफ्जों में ये भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 आ गया, 5 यहाँ पे ले आए और इसको फिर डिलीट करवा 5। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम डिलीट करवा रहे हैं ना इसे कि नहीं करवा रहे, क्योंकि जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी वहाँ वो कह रहे थे कि इसको डिलीट नहीं करना, रिमूव करना है। और डिलीट तो हो रहा है 5 किसी भी केस में। चलिए रिमूव करवा दें। मेन मकसद, मेन जो है आपका, आपने आंसर ये वाली लिंक लिस्ट लेके आनी है। इसको चलें अगर रिमूव करवा देंगे, रिमूव कैसे करवाएंगे? रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे 1 लेके आएंगे और ये वाला जो 1 है,
अगर यहाँ पे 5 भी है नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे अगर 5 है, तो ये वाला इसका एड्रेस खत्म करवा, इसका इस वाले नोड का एड्रेस खत्म करवा देगा, और ये वाला सिर्फ इसको पॉइंट आउट करेगा, सिर्फ इसका एड्रेस लेगा, और जब इसका एड्रेस ही खत्म हो गया तो ये नीचे शो ही नहीं होगा। समझ आई? जी सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जरा देख लेते हैं। अगर एक नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, क्या इसका भी कोई लॉजिक हो सकता है अगर हमने हेड को ही रिमूव करवाना, मतलब कि अगर हम 4 करवाना चाह रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक लग सकता है, क्योंकि इसमें 5 का एड्रेस स्टोर है तो हम उसका एड्रेस 5 को तो असाइन कर नहीं सकते। तो क्या इसके लिए कुछ लॉजिक है, हो सकता है कि अगर हम 4 रिमूव करवाना चाहें? हाँ, हो सकता है, लेकिन इस जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, इसमें आपको हेड पे एसेस नहीं, ये हो सकता है लॉजिक इसका, अगर आप 4 को भी हेड को भी रिमूव करवाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपको तो अगर आप बुरा ना माने तो आप काइंडली वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? आइडिया नहीं है उसके बारे में, वो हेड को कैसे रिमूव करवाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें हमने अब 1 को रिमूव करवाना है। अब 1 को हम कैसे रिमूव करवाएंगे, कोई आइडिया है? सर आपकी फिर आवाज स्लो आ रही है। 1 को कैसे रिमूव करवाएंगे? नोड डॉट वैल जो है उसको इक्वल्स कर देंगे नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल। हाँ, exactly. अच्छा, इसमें बेसिकली वही है आपके पास, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लास्ट में भी हमने क्या किया था, आपने इस 1 को क्या करना है, रिमूव करवाना है। हम ये करेंगे, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है 9, ये वैल्यू वैल्यू हम 1 की जगह लेके आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 चला गया तो इधर इसको आप क्या करवा देंगे, इसका एड्रेस रिमूव करवा देंगे, और इसके आगे वैसे बेसिकली नल होता है, आगे फिर आपका जो वैसे ही वो जो लूप होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये वाला फिर बेसिकली अब इसको इसको पॉइंट आउट नहीं करेगा, ये 1 वाला आप किसको करेगा, नल को पॉइंट आउट करेगा, मतलब 1 के आगे आप इधर अब 9 आ गया ना, अब 9 के आगे कुछ नहीं है, तो आपके पास ये बात है कि 4 5 और 9, 1 इसमें क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा। इसकी समझ आइए, इस 1 की जगह हम 9 लेके आएंगे, यहाँ पे जब 9 आ जाएगा, ये वाला 1 इधर चला जाएगा, यहाँ पे 1 इसको आप डेल करवा देंगे, ये जब डेल हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में ये वाला 9 अब इसका एड्रेस नहीं शो करेगा, ये वाला 9 बेसिकली हम कुछ ऐसा करेंगे, ये वाला 9 इसका एड्रेस शो करने के बजाय ये वाला 9 आगे नल जो है, मतलब कुछ भी नहीं है, उसको पॉइंट आउट करेगा, मतलब आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 9 होगा, तो आपके पास 4 वैसे ही है, 5 वैसे ही है, और 9 वैसे है, और ये जो आपका ये 1 है ये डेल हो गया। होप सो क्या आपको समझ आ गई? सर इसमें हम वैल्यू को सिर्फ कॉपी कर रहे हैं ना, मसलन जैसे अगर हम 1 को रिमूव करवाना है तो हाँ, पहले कॉपी करके 9 को ले आते हैं 1 की जगह पे, और 1 9 को आप मतलब कह उधर सकते हैं कि रिप्लेस आप कर हम दिया। करें, जी जी, हम ये 9 को लेके आए हैं 1 की जगह पे, और इस 1 को हम इधर ले गए हैं कि ये 1 को डिलीट करवा दिया, और नीचे वाली आपके पास लिंक लिस्ट आ गई। नोट जो कोड पॉइंटर लिखेंगे ना अपडेट किए थे आप, असल में सर। पॉइंटर जिस नोड पे है ना, वो उसी नोड पे रहना है, उसमें ना आगे जाना ना पीछे जाना, ये जो जी, गिवन नोड है, इसमें और क्या है। एक क्वेश्चन था सर कि जो पहले सबसे पहले आपने एक केस डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज 5 और 9 के दरमियान नोड है जो 1 हमने रिमूव करनी है, तो आपने हाँ, बताया था कि 5 का जो पॉइंटर यानी 5 का नेक्स्ट को हम 9 पे पॉइंट नहीं करवा रहे, ऐसा क्यों किया है? मतलब कि इस एग्जांपल में अगर देखें
4 का पॉइंटर हम 1 पे भी करवा सकते थे, तो ये इसका बारे में जरा बता देंगे ये क्यों नहीं कर रहे हम? पहले मैंने ये लॉजिक लगाई थी कि हम, क्योंकि फोर के पास दो चीज़, फोर के पास एक उसका अपना डाटा स्पेस, मतलब जो स्पेस में उसने डाटा रखा हुआ है, और दूसरा इस अगले सर वाले आवाज फोर, बिल्कुल चली गई है। अब आ रही है? यस अब आ रही है। हाँ, फोर के पास बेसिकली दो चीज़ें हैं, फोर का अपना डाटा स्पेस, और जो फाइव है उसका एड्रेस शामिल है फोर में। मतलब फोर को अगर देखें, फोर के पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एड्रेस स्टोर है और ये पीछे डाटा स्पेस है। अब हम वैसे ये लॉजिक लगा रहे थे स्टार्ट में कि हम फोर को कहते हैं कि तुम फाइव का एड्रेस स्टोर ना करो, तुम वन का एड्रेस स्टोर कर लो। तो जब फाइव का एड्रेस ही खत्म हो जाएगा, जिस चीज का एड्रेस ही खत्म हो जाए, तो उस चीज का कोई पता होता है वो कहाँ गई? उसको तो पता ही नहीं है, इसका मतलब फाइव गायब हो गया। तो इस वजह से हम ये चाह रहे थे कि हम के फोर को बोले कि तुम वन का एड्रेस सेव कर लो, तो फाइव का एड्रेस जब नहीं होगा तो हमारे पास वही चीजें आ जाएंगी, फोर नीचे आ जाएगा, और जो फोर किसको आगे पॉइंट आउट कर रहा है, वन को कर रहा है, फिर वन आगे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नाइन को कर रहा है। तो इस तरह इन 419 आपका आंसर आ जाएगा। हम ये चाह रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि आपको नहीं पता ये फाइव के पीछे एक, मतलब ये आपके पास ये हेड है, या फोर के पीछे कोई और भी वैल्यू है। वो कहते हैं पॉइंटर यहाँ पे आपको एसेस ही नहीं है इस फोर के ऊपर कि आप पॉइंटर यहाँ पे लेके, आपने सिर्फ पॉइंटर यहीं पे रखना, फाइव पे। आपने पॉइंटर कहाँ पे रखना है? फाइव पे। तो जब पॉइंटर फाइव में रखना है, फाइव से तो हटाना ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि फाइव को, असल में हमारा काम है फाइव को खत्म करना, और फाइव को हम खत्म करते हैं कि हम फाइव की जगह वन लेके आते हैं, यहाँ पे वन आ गया, और ये फाइव अगर यहाँ पे चला गया, फिर इसको आगे, इस फाइव को आगे से हम खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे वन था, ये वन नीचे आ गया, ये, और ये नाइन ये आ गया, और फोर ये आ गया, और दरमियान वाला अगर ये फाइव था, ये क्या हो गया? खत्म। हमने पॉइंटर को नहीं छेड़ा, पॉइंटर वहीं उसी नोड में है, पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी है उसको, मेमोरी में जो फाइव रखा हुआ है उसको खत्म कर। आप क्वेश्चन समझ आए? आंसर? जी सर हो गया। अच्छा, काशिफ भाई, मेरे वो ख्याल में पता इसलिए है नहीं यहाँ पे किया थोड़ा सा क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन एक ये भी है शायद थोड़ी सी, क्योंकि कल जो आयशा ने प्रेजेंटेशन किया था ना, क्वेश्चन प्रेजेंट, उसमें उन्होंने जी वो जी। वैल्यू रिमूव की थी, तो उसके लिए वो डमी नोट बना के और वो सारा कुछ किया था। तो हाँ। वो जो था ना, वो डिफरेंट सीन था, उसमें सिर्फ वैल्यू रिमूव हो रही थी। इस वाले हम्म, क्वेश्चन में उस वैल्यू नहीं, वो पूरा नोट डिलीट करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला काम हो रहा है यहाँ पे। तो दैट्स द लॉजिक। हाँ, ये बेसिकली हम ये नोड ही डिलीट करें, ये नोड नीचे से गायब हो गया, ऊपर चार थे अब नीचे तीन आ गए। चलें इसको जरा आगे सर ये देखते अच्छे से समझ में आ गया जो आपने समझाया। ये हैं। क्वेश्चन मेरा था कि कैसे आप इसको डिलीट करेंगे और उसकी मेमोरी में ये रहेगा, ये चीज नहीं, थोड़ी सी। मतलब ये हम कोड लिखे ना, उसमें कोड में डिलीट हो जाएगा, मतलब ये इसका मतलब हमने ये नोड डिलीट करना है। असल में हमने पॉइंटर को नहीं छेड़े, समझ लें हम ये वाला नोड उठा के पांच की जगह लेके आ रहे हैं, और पांच वाला नोड उठा के सर वो वन की मुझे जगह। समझ में आ गया। ये जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये आपको रिमूव करना है या डिलीट करना है, पर ये मेमोरी से रिमूव नहीं होना चाहिए, तो ये चीज कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कि आपने ही मेमोरी समझाया से, था। नहीं मेमोरी से ये कहाँ पे लिखा हुआ है? The number of nodes in the link should be decreased by one. Number of node एक जी, काम इसके हो ऊपर जाएगा, लिखा हुआ है डिलीट द गिवन नोड, उससे थोड़ा सा ऊपर देखें ना, ऊपर लिखा हुआ है जी, वी डू delete the नॉट given node। मीन, हाँ उसके बाद लिखा है वी डू नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम द मेमोरी। हाँ, delete the given node, जो आप नोड को डिलीट करेंगे, नोड एट deleting node we do not mean removing it from, we mean, इसका मतलब यही होगा कि हम, इसका मतलब यही है कि हम इसको मेमोरी में से रिमूव नहीं कर रहे, मेमोरी में रहेगा, मेमोरी में। हाँ, मेमोरी में इस तरह ही रहेगा कि असल में हम ये वैल्यू यहाँ पे अगर वन लेके आ रहे हैं, और फाइव बेशक यहाँ पे मौजूद, फाइव बिल्कुल आगे चला गया। हाँ, इसकी लॉजिक ये इस तरह आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लेके आए, 1, यहाँ पे क्या आ गया, 5। डिलीट करने का मतलब ये नहीं था ये मेमोरी से डिलीट हो गया। अब ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1, अब ये वाले 1 को हम ये कह रहे हैं, जब हम कोड लिखेंगे ना उसमें थोड़ा सा क्लियर होगा। हम ये वाले 1 को कह रहे हैं कि तुमने इसका एड्रेस पॉइंट आउट नहीं करना, मतलब ये मेमोरी में है लेकिन इसका एड्रेस तुमने पॉइंट आउट नहीं करना, तुमने किसका एड्रेस पॉइंट आउट करना है, 9 का। तो इस वजह से ये मेमोरी में तो है लेकिन ये वाला 1 इस 9 का एड्रेस पॉइंट आउट करेगा। ये बात क्लियर है? ये मेमोरी में तो रहेगा, ये बात क्लियर है? वो जो आप कह रही है ना कि मेमोरी में डिलीट नहीं करना, इस 1 को हम यहाँ पे आप 1 लेके आए, यहाँ पे 5 आ गया। हम इस 1 को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 5 का एड्रेस है लेकिन तुमने अब 5 का एड्रेस नहीं रखना, तुमने किसका एड्रेस रखना है, 9 का एड्रेस रखना। इस वजह से 4 के बाद 1 और 1 आगे किसका एड्रेस बता रहा है, 9 का। 9 फिर नीचे आएगा और ये मेमोरी में होगा लेकिन आपको जो लिंक लिस्ट में जब एड्रेस ही नहीं है, मेमोरी में है लेकिन उसका एड्रेस नहीं आपको पता। मतलब जैसे घर होता है, अब घर का पता नहीं है लेकिन घर तो एग्जिस्ट करता है ना कहीं ना कहीं। तो घर तो को हम ये डिलीट थोड़ी करते हैं सर, हाँ, तो तो हम डिलीट डिलीट नहीं कर ना, रहे हैं नोट को। हाँ, नहीं सर अब मतलब जी जी ये बेसिकली जो एड्रेस है ना, एड्रेस जो 1 है, 1 आगे 9 का एड्रेस देगा, तो आपके पास ये 419 आएगा, तो 1 इसका एड्रेस नहीं देगा लेकिन ये कहीं ना कहीं मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। अब ये नहीं है कि यहाँ यहाँ पे करे, जहाँ पे भी करे। तो हम इसको हटाएंगे कैसे? हमने कह दिया 1 आप 5 की जगह ले लें, ठीक है, तो जब वो तो 5 सर जी मैं हम आंसर करूं? रिप्लेस करा रहे हैं। जी जी करें, आप आंसर करें। ओके, थैंक यू सर। मैम बेसिकली हम ना वो नोट डिलीट नहीं करते, हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट वाली नोड की जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू से हम इस नोड को, जो गिवन नोड है, उससे डिलीट कर दे, उससे रिप्लेस कर दे। अगर हम ये नोड डिलीट कर देंगे ना, तो जितनी भी नोड का हमारे इस नोड से पीछे है ना, हम उनका एड्रेस खो देंगे, उनका एड्रेस हमारे पास नहीं रहेगा। इस वजह से हम जो इससे नेक्स्ट वाली नोड है उसका, उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें, जो इससे आगे वाली नोड है उसे डिलीट कर दें। तो सर अगर उसे डिलीट करवा रहे हैं तो फिर उसकी भी तो वो एड्रेस तो उसका हमें फिर नहीं वो नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमें गिवन नोड है वो डिलीट नहीं करनी, हम उससे आगे वाली डिलीट कर सकते हैं। बस वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज ये मुश्किल नहीं है। बस पीछे क्वेश्चन प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, उसके उसकी वजह से ये सारा हो रहा है ना। आई थिंक जी जी। क्वेश्चन में ये नहीं कहा सर होगा कि मुझे अगली समझ नोट में आ रीड कर गया, सकते हैं। ये सर मुझे हाँ ये समझ में आ गया है, रिप्लेस कराया उन्होंने और उसको डिलीट किया है। सर ये जो अभी आपने, कौन थे जो समझा रहे थे मुझे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि आपने कहा कि हम जो है वो नेक्स्ट वाले, अगर हम इस नोट को डिलीट करेंगे तो हम बाकी सारी वैल्यूज के, नोट की वैल्यूज के एड्रेस खो देंगे। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे और फिर बाद में उस वैल्यू उसको डिलीट करेंगे, जो उस रिप्लेस करके जाएगा, तो क्या हम 9 का एड्रेस नहीं खोएंगे फिर? हम यस जब यही नेक्स्ट प्रॉब्लम था। जब हम नेक्स्ट पे वाली डिलीट करेंगे ना, तो हम आई नोटेट। मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैम, आप इस तरह समझ लें कि हमने ना, देखिए 4 किसका एड्रेस दे रहा है, 5 का। 5 किसका दे रहा है, 1 का। और 1 किसका एड्रेस दे रहा है, 9 का। हम यहाँ 5 की जगह 1 लेके आए हैं और 5 को लेके गए हैं 1 की जगह। अब हम ये करेंगे, 4 अब किसका एड्रेस देगा, 1 का। अब जो 1 है, हम चाहेंगे 1 अब 5 की बजाय 9 का एड्रेस। जब 5 अब 5 का ये किस्म का 5 बीच में से, ऐसे मेमोरी में से नहीं हटा तो नीचे से
जो है वो बिल्कुल जो आपकी लिंक लिस्ट नहीं आएगी वो आएगी 4। 4 किसका एड्रेस दे रहा है? 1 का, क्योंकि 5 की जगह हमने 1 को रिप्लेस किया। फिर 1 आगे जो एड्रेस दे रहा है वो 9 का एड्रेस दे रहा है। ये क्लियर है? बट आई थिंक वो मेमोरी वाली बात समझ थोड़ी इससे नहीं आ रही, बिकॉज अगर तो एक दफा आपने उसका वो एड्रेस आपने उसको स्किप करवा दिया है ऑब्वियसली, तो फिर अब उसको आप देखिए, एक्सेस तो नहीं कर सकते ना वापस, हाँ, आप मेमोरी में मेरी आप बात उसको सुनो। एक्सेस तो नहीं कर सकते हैं। देखिए और वो, हाँ, लेकिन मेमोरी में एग्जिस्ट तो करता है ना। नहीं, वो तो फिर आप गार्बेज, उसकी वो गार्बेज वैल्यू रह गई है। और आई थिंक इसका एक सिंपलर तरीका है, बस वो यही वाली बात है आप जो कि भाई जहाँ पे वो नोड जो उन्होंने हमको दिया हुआ है, जहाँ पे वो आएगा तो हमने जहाँ पे भी वो वाला नोड जैसे ही हम लोग उसको देखेंगे तो हम लोगों ने वो उस वाले को स्किप करवा के उसको इक्वल टू नेक्स्ट करवा देना है। बस सिंपल, ताकि वो स्किप हो गया भाई, वो फिर तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बस ये वाली बात है। वो आई थिंक उसको वो 1 को उधर रखवा के और 5 को उधर रखवा के वो थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग हो रहा है लोगों के लिए। हाँ, लेकिन तो लेकिन वो रिप्लेस करवा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मतलब एड्रेस तो वो अगर ये वाली वैल्यू 1 अगर 5 की जगह पे आ रहा है, तो फिर जो 5 उधर आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर 5 को जब हम डिलीट करें तो वो उसका एड्रेस तो वो खो देगा। फिर वही मैम वाली बात कि हमें 9 का एड्रेस कहाँ से मिलेगा फिर? नहीं मैम, हम फिर 1 को बोलेंगे ना कि 1 9 का एड्रेस इंडिकेट करेगा ना। तो मैम हम आप समझ नहीं रही आप, हाँ ये ठीक है देखे ना, ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट ये योर जो पॉइंट। हम ये कहेंगे कि हम 1। इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दे, लेकिन हम ये नोड डिलीट नहीं कर रहे जो गिवन नोड है। हाँ हाँ ठीक ठीक ये ठीक गिवन ठीक। नोड प्रेजेंट देगी यहीं पर अपना एड्रेस के साथ, जहाँ ये पड़ी है वहीं देगी। हम हाँ, उसकी मतलब वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर और 5 जो यहाँ पे पीछे है। से जितनी भी नोड आ रही हैं वो इसे, जो पिछली वाली नोड है इसको पॉइंट करती रहेगी, जो आप 5 काइंडली ये वाली बता नोड है। सकते हैं क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हमने नोड को रिप्लेस करना है? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था लेकिन मुझे कहीं इस तरह की समझ नहीं आई कि उन्होंने हमने रिप्लेस करके वैल्यू फिर चेंज करना है उसे। नहीं 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 देखिए सर, वहाँ ये यही मसला हो नोड रहा है को वो रिप्लेस सर। नहीं कर। हाँ वो सर, आई थिंक सर वो सर वो नोड में रिप्लेस दो का वर्ड वैल्यूज बोल रहे होती हैं। हैं। हाँ, आई थिंक वो सर वो थोड़ा रिप्लेस का सर वर्ड बोल रहे हैं, उससे नोड आप लोग में दो, कंफ्यूज हो रहे हैं। रिप्लेस नहीं, वो स्किप कर रहे हैं भाई, उसको स्किप कर रहे हैं, वो जंप ओवर कर रहे हैं। लाइक वो नहीं पिछले सर, वो जैसे ही कह वो रहे थे कि हमने 5 की बजाय 1 रिप्लेस कर दिया और 1 की बजाय हाँ 5 नहीं, वो रिप्लेस रिप्लेस का करके। वर्ड आप लोग वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो, मतलब उनका सर यही है कि जंप ओवर कर दिया, स्किप कर दिया उसको। ओके ओके। तो सर फिर आप उसको देखें ना, स्किप ये यहीं नोड पे में नहीं दो कर वैल्यूज सकते होती हैं। जगह, उसको रिप्लेस स्किप रिप्लेस यहीं पे नहीं कर सकते, रिप्लेस करने की जरूरत है, स्किप वहीं पे हो सकता है, 4 से हम 1 पे चले जाए डायरेक्ट। बस वो वही हो रहा है, वो रिप्लेस नहीं हो रहा, वो वही स्किप हो रहा है, उस पे जा रहे हैं। तो फिर असल उसकी में जगह चेंज आप, करने की अच्छा एक जरूरत मिनट, क्या है? आप ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हम 4 से यहाँ से 1 पे चले, ऐसे कह रहे हैं। नो सर, नो जी सर। ऐसी कह रहे हैं। लेकिन लेकिन उसने स्टार्ट में, क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने को बताया था कि जो हेड है ना उसके आपके पास एक्सेस नहीं है। यू विल नॉट गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ हेड। आपने फर्स्ट नोड ऑफ हेड को यूज ही नहीं करना, उसकी एक्सेस ही अरे नहीं बट सर हम आई लोग थिंक देख, सर आई नोट थिंक डॉट, आपको ना क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना चाहिए एक दफा अच्छे से, हाँ तो फिर ज़्यादा अच्छा क्लियर देखिए, हो जाएगा। सर बट वही समझ में वाली आ आप गई, कह मैम रहे हैं ने कि चैट हमें, में हाँ एक्सप्लेन किया क्या है। मैम ने चैट आप, में एक्सप्लेन किया है कि जब हम डिलीट नोड की बात करते हैं तो वो एक्चुअली डिलीट नहीं होता है, वो मेमोरी में एक्सेस होता है उसका। जब तक वो डिलीट नहीं होगा नोड, जब तक हम उसको डीलोकेट नहीं करेंगे। नहीं, और दूसरा वैसे आप जो कह रहे हैं कि हमें हेड की एक्सेस नहीं होगी, हमें तो हमें नोड की तो एक्सेस है ना, तो हम लोग नोड डॉट नेक्स्ट करके तो हम लोग अगले अगले नोड पे जा सकते हैं। तो वो वाली बात आपकी सही है कि हेड का एक्सेस नहीं है, बट नोड डॉट नेक्स्ट करके और जैसे ही वो वाला नोड आएगा जो तो हम लोग को गिवन है, तो उसको हम लोग स्किप करवा देंगे बस। तो वो फिर वही सेम एज डिलीटिंग हो जाएगी बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा वालेकुम गया था एक अस्सलाम। वालेकुम इंटरव्यू में। सलाम। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में 2015 में, जुलाई 2015 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, डिलीट अ नोड। तो इसमें जो ट्रिकी चीज़ है जिसका पता होना चाहिए वो ये है कि आपने जो नोड डिलीट करना है उससे पिछले नोड का आपके पास या तो पॉइंटर होना चाहिए, तो आप उस नोड को डिलीट कर सकते हैं, या अगर वो नोड फाइनल नोड नहीं है तो आप इस तरह करें फिर कि जिस नोड को डिलीट करना है उसका डाटा क्या कहते हैं कॉपी कर लें और उसे डिलीट कर दें। ये दोनों अप्रोचेस आपको समझ आते हैं? जी ये सर दोनों समझ बातें गए। सबको समझ आ गई हैं?
जी सर। सर सेकंड ये यस अप्रोच सर। में मुझे क्लियर नहीं हुआ सर कि कॉपी करके डिलीट सेकंड तो करना। अप्रोच कॉपी में कैसे करेंगे? लेट्स सपोज मैंने नोड नंबर 2 डिलीट करना है और मैंने आपको नोड नंबर 2 का पॉइंटर दे दिया कि इस नोड को डिलीट करो, तो क्या आप इस नोड को डिलीट कर सकते हैं आप स्किप विदाउट करेंगे स्टार्टिंग इसको, फ्रॉम द हेड? विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। आप उसकी वही नोट डॉट वैल्यू को आप इक्वल टू कर देंगे नोट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू। पॉइंटर तो एग्जैक्टली तो उसमें आप क्या करेंगे, ये यानी कि सेकंड नंबर नोड को अगर डिलीट करना है तो आपके पास सेकंड नंबर नोड का पेरेंट का पॉइंटर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो आप बजाय से कि आप नोड के हेड से शुरू हो जाएं और नोड बाय नोड जाते जाएं और फिर उससे पहले वाला नोड पकड़े, आप इस नोड की वैल्यू जो है नेक्स्ट नोड में डाल दें, नेक्स्ट नोड की वैल्यू आप इस नोड में डाल दें और नेक्स्ट नोड को डिलीट कर दें। इस तरह से आपका जो है ट्रावर्सल बच जाएगा। मीन्स कि आप उसको नेक्स्ट जो नोड है उसको पेरेंट वैल्यू बना दें इस नोड की। जो नेक्स्ट नोड है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इस नोड में डाल दें, तो फिर आप नेक्स्ट नोड को डिलीट कर दें। सर अब ये तो नेक्स्ट इस वाला इस जो है वो इसका पेरेंट बन जाएगा ना? नेक्स्ट वाला इसका पेरेंट नहीं बनेगा, नेक्स्ट वाला पिछले का, जो आप नेक्स्ट वाले को फिर स्किप करवा देंगे ना, नेक्स्ट का जो हाँ आप इस एग्जैक्टली मैं आपकी बात समझ गया हूँ जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जो नेक्स्ट आप इस नोड का जो नेक्स्ट है, जो आपको करंट नोड दिया गया इसका जो नेक्स्ट है वो आप पॉइंट कर देंगे नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले नोड को। अब अगर मैं कंप्यूटर पे बैठा होता तो मैं आप लोगों को यूजली भी ये चीज समझा देता। तो ये चीज समझ आती है, ये अप्रोच डिस्कस की गई है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। नहीं सर, ये अप्रोच डिस्कस नहीं हुई अभी तक। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं ना तो जो मेमोरी ऑन जो मॉड्यूल करता है वो नॉर्मली इस फंक्शन के अंदर नहीं होगा। तो इस फंक्शन में जब आपको नोड को स्किप करना है तो डिलीट आपने खुद नहीं करने की जरूरत, आप जस्ट उस नोड का पॉइंटर जो है वो रिटर्न कर दें फंक्शन में से, और आप कहें कि जिसने फंक्शन कॉल किया हमने जो मेमोरी अपनी तरफ से फारग कर दी है वो उसको दे दी है, तो ही कैन मेक डिसीजन अबाउट द मेमोरी कि उसने जो कुछ भी करना है उसके साथ। ये बात समझ में आई है? हाँ जी, सही, वो गार्बेज वैल्यूज तो जो भी होंगी नॉर्मल वो खुद डील करें। हाँ, गार्बेज जो फ्री मेमोरी है वो जो पेरेंट फंक्शन है वो कर सकता है नॉर्मली। यानी कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आप मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, राइट? दैट इज अ डिफरेंट, वो किसी और भी अब लेकिन आप इसमें भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कह दें कि जी वी विल रिटर्न द पॉइंटर, वी विल रिटर्न द मेमोरी टू द कॉलिंग फंक्शन, जो भी कॉलर है उसको। तो ये अप्रोच, तो बेसिकली इस क्वेश्चन की दो अप्रोचेज हैं। तो कौन कौन सा साथी हैं जिन्हें दूसरी अप्रोच समझनी है? एक अप्रोच तो ये है कि आपको नोड दिया गया है, आप हेड से चलें और देखें कि जब उसका पेरेंट उससे पहले वाला नोड आपको मिलता है तो उसे आप क्या कहते हैं, जो आपको मिल जाएगा उसको पॉइंट कर दें, इसको डिलीट कर सकते हैं और इसके ऊपर से जंप कर देंगे। और दूसरी अप्रोच ये है कि आप ट्रेवर्स ना करें अनलेस कि ये, और अगर ये टेल एंड नोड नहीं है तो आप ट्रेवर्स ना करें, आप इससे आगे वाले को डिलीट कर दें और उसकी जो वैल्यू है वो इसमें कॉपी कर दें। तो कोई ऐसा साथी जिन्हें दूसरी अप्रोच समझना आई हो या दोनों अप्रोचेस समझना आई? हाँ, ये एनोटेशन बड़ी अच्छी की गई है जी। सेकंड वाला रिपीट कर दें। अच्छा, सेकंड वाली रिपीट कर देते हैं, बाकी सबको सेकंड वाली समझ आ गई है? चलो जी जिनको सर। समझ आ गई हाँ बस, हाँ जी, तो इनाम आपने सेकंड वाली रिपीट कर दें या बेशक जवाब आप कर दें एनोटेशन यूज करते हुए, अगर आप कर सकते हैं तो।
तो कोई साथी सेकंड मैं वाली तो अप्रोच होस्ट यानी मैं तो होस्ट नहीं हूँ, आई थिंक मैं पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बट बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जी अगर तो आपके पास हाँ हेड नहीं है तो आपने वो करना है कि जी नोड डॉट नेक्स्ट वाला तो वो है ना आपके पास, तो नोड डॉट नेक्स्ट आपने कॉल करना है। और नोड डॉट नेक्स्ट की जो फिर आपने जब नोड डॉट नेक्स्ट में जो हम लोग को जिस नोड का उन्होंने कहा है डिलीट करने का, वो वाली नोड की जब वैल्यू आएगी उसकी आपने नोड डॉट वैल्यू जो है उसको आपने इक्वल टू कर देना है जो उसके अगले नोड की वैल्यू होगी बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्मल एक लिस्ट होती है, अगर नॉर्मल एक इंडेक्स लिस्ट जो होती है जो 0 1 2 3 जिसके ऊपर आइटम पड़े हुए होते हैं, तो अगर उसके इंडेक्स 1 के ऊपर आइटम पड़ा हुआ था तो हम लोग क्या करते कि हम लोग उसको स्किप करवा रहे हैं और हम लोग जो उसका नेक्स्ट इंडेक्स 2 पे जो आइटम है उसको हम लोग इंडेक्स 1 बना रहे हैं। ये हो रहा है बेसिकली। तो बेसिकली जो नोड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू है उसका मतलब ये हो रहा है कि द इंडेक्स 1 इज नाउ the index 2 is now the index 1. तो अच्छा, इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग कोई ऑफ साथी एन बताए। बिग ऑफ वन बिग ऑफ वन सर बिग ऑफ कांस्टेंट वन होगी। किस अप्रोच की बिग किस अप्रोच की कांस्टेंट होगी? सेकंड वन की सर। सर सेकंड वाले की। और पहली वाली की क्या है जिसमें आप हेड से चलेंगे? आई थिंक एन फिर ये उसकी उसकी ऑर्डर ऑफ बिग एन ऑफ होगी। एन होगी। बिल्कुल, उसकी बिग ओ ऑफ एन होगी या लीनियर होगी, राइट। तो क्या ये गारंटी दी जा सकती है कि ये क्वेश्चन हमेशा बिग ओ ऑफ वन में सॉल्व हो जाएगा सेकंड अप्रोच के थ्रू? अगर तो नोड एग्जिस्ट करता होगा उसके अंदर तो फिर तो हो सकता है, अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर आई थिंक पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, वो वर्स्ट केस हो भाई जाएगा फिर। नोड क्या मतलब, नोड एग्जिस्ट करता है तो उसने पॉइंटर दी, उसने नोड दी है ना हमें। सर हो सकता है वो जो नोट हमें डिलीट करना हो वो ऐसी अगर वो प्लेस पे टेल नोड है तो फिर आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। हाँ वही मतलब वो एंड अगर पे, वो हाँ सही सही। हाँ एंड पे, अगर वो टेल नोड नहीं है, अगर वो लास्ट नोड नहीं है तो फिर नहीं करना। तो अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए, आपको दोनों अप्रोचेस की कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, और फिर आपको इंटरव्यू को पूछना है, इंटरव्यूअर को, कि अच्छा डू यू वांट मी टू इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ देम और वन ऑफ देम। सही है, और अगले 2-4 मिनट में इसका कोड लिखा होना चाहिए। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन, और ये इजी क्वेश्चन में आएगा, ये वार्म अप क्वेश्चन होगा इंटरव्यू का। असल बड़ा क्वेश्चन इसके बाद आएगा। तो ये इसमें किसी का क्वेश्चन? सर अगर टेल नोड होगा तो कैसे इसको रिवर्स करेंगे? रिवर्स करेंगे या डिलीट करेंगे? मींस डिलीट करने के लिए आपने कहा ना रिवर्स करना पड़ेगा पहले। नहीं, ट्रैवर्स रिवर्स नहीं करना, ट्रैवर्स ट्रेवर्स। ट्रैवर्स हेड से चलना ट्राई पड़ेगा, हेड से चलना पड़ेगा। फिर वो वन बाय वन सबके साथ टैली करेगा ना, मतलब मींस बिल्कुल बिल्कुल। मीन तो सर अगर अच्छा, उसको भी रिमूव टाइम करना पे हो तब भी हमें हेड से चलना पड़ेगा, तब भी हम उसको चेंज नहीं कर सकेंगे ना। लेट्स सपोज कि मेरे पास, मैं इस, तो क्या कोई ऐसा तरीका है, अभी थोड़ी सी एडवांस में जाते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अगर लास्ट नोड पे हैं फिर भी कांस्टेंट टाइम में डिलीट हो जाए? अगर तो हमने उसकी क्लास में डिफाइन नहीं किया हुआ टेल, कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज करें, फिर कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे फिर? एरे हैश करेंगे। डिक्शनरी, एरे और लिस्ट में कर सकते हैं सर, क्योंकि वो इसमें नोड में तो वापस तो नहीं आ सकते हम। हैश 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 मैप हाँ, अगर लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको गारंटीड चाहिए कि ये कांस्टेंट टाइम में डिलीशन हो जाए, तो फिर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज? फिर आप हैश डबली मैप। लिंक लिस्ट यूज करेंगे। डबली लिंक लिस्ट, हम सही लिंक सही। लिस्ट की बात करें जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फिर आप डबली लिंक लिस्ट यूज करेंगे, राइट। और क्योंकि एक्सक्यूज डबली मी लिंक सर, लिस्ट में आप किसी भी नोड को कांस्टेंट टाइम में डिलीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सही है अब उसके डबली लिंक बाद लिस्ट में 2 पॉइंटर होते हैं, एक प्रीवियस होता है और एक नेक्स्ट होता है।
तो उसमें मेमोरी डबल लग जाती है पॉइंटर्स पे। तो क्या ऐसा और मुझे सिर्फ ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो अगर मैं टेल पे हूँ तो वो डिलीट हो जाए, तो फिर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा? और इन दिस केस आप जो कह रहे हैं उसमें हमने क्लास के अंदर उसका टेल डिफाइन नहीं की हुई, हमने मतलब अपनी लिस्ट की, लिंक लिस्ट की। क्योंकि अगर तो टेल डिफाइन की हुई है, अगर तो टेल नोड डिफाइन किया हुआ है तो फिर तो भाई हम लोग डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं टेल नोड। सर्कुलर लिस्ट अगर टेल नोड डिफाइन, अगर डबली लिंक लिस्ट है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट दोनों तरफ से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डबली लिंक लिस्ट मेमोरी एक्स्ट्रा लेती है, और डबली लिंक लिस्ट को बिग O ऑफ 1 में डिलीट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर मैं मैक्रो कंट्रोलर पे हूँ, मेमोरी की एक एक बाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं कोई ऐसा तरीका है कि मैं मेमोरी भी यूज ना करूँ और ये कांस्टेंट टाइम में डिलीट भी हो जाए? कि मेमोरी सर मेमोरी वन सिंपली क्लिक करके हम नन पे चले जाएं तो टेल नोड पे हमारे पास आएगी किस नहीं। पे? जैसे हमारा पॉइंटर सर जो सेकंड लास्ट पे जैसे हमारा पॉइंटर आएगा तो हम उसे डायरेक्ट स्किप करवा के आगे सेकंड जंप कर लास्ट पे भाई सेकंड लास्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे दिया भी आखिरी नोड दिया है और सर ट्रैवर्स भी नहीं करना। अगर सपोज 1 बाय 1 ट्रेवर्स करवा के तो एंड पे जब हम करना ही नहीं है 1 बाय 1, मैं यही तो बात कर रहा हूँ भाई। 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेंगे वो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मैंने ट्रैवर्स भी नहीं करना, मैं आखिरी नोड को डिलीट भी करना है कांस्टेंट टाइम में। तो उसके लिए एक डबली लिंक लिस्ट यूज होती है जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और डबली लिंक लिस्ट। वो सिंगल पॉइंटर यूज करती है और वो दोनों तरफ जा सकती है। ठीक है, तो ये कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। तो तो अब मतलब आप सर जब वो देखें एक्स्ट्रा अगर मेमोरी नहीं लेगी सर, क्या चीज वो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेगी माइक्रो कंट्रोलर में। डबली लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर होता है। जो एक्सक्लूसिव और बेस्ड डबली लिंक लिस्ट है उसमें सिंगल पॉइंटर होता है, वो दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है, सर ये एक ही कॉन्सेप्ट पॉइंटर। हम मजीद अच्छे से मतलब सॉरी सर ये कॉन्सेप्ट हम मजीद अच्छे से कहाँ से पढ़ सकते हैं जो थोड़ी डिटेल में लिखे हों? गूगल एक्सक्लूसिव और डबली लिंक लिस्ट। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग अगर इंटरव्यू दे रहे हो और मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो क्या मैं आप लोगों को सिलेक्ट करूंगा? नहीं। एग्जैक्टली नहीं, सिलेक्ट कर दूंगा जिसको क्वेश्चन आता होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अप्रूवल नहीं दूंगा। और जिसे सब कुछ आता होगा उसे मैं हाईएस्ट रेटिंग दूंगा। सर हम इंटरव्यू जब देंगे जब हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये जो जब आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी ना, जितने लोगों की यहाँ पे प्रिपरेशन है उन्हें भी नहीं पता कि एक्सक्लूसिव और डबली लिंक लिस्ट क्या चीज होती है। ये तो प्रोग्रामिंग का तो इतना डीप वेल है ये तो भाई। ठीक है, पहली दफा ही सुन मैं रहे हैं वो ना। अपने सिलेबस में मैं ये भी इसीलिए अपने कोर्स हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो खैर कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, ना पता हो तो इट इज ऑलवेज क्या कहते हैं कि वो जगह जो जो एक्सपीरियंस होता जाता है आप चीजें सुनते जाते हैं, आपको पता चलता जाता है। तो ये फायदा होता है क्लास में आने का कि जब आप क्लास में दूसरे को क्वेश्चन करता देखते हैं ना, तो उसे कुछ ऐसी चीजें आती होती हैं जो आपको नहीं आती, तो आपका नॉलेज इंक्रीमेंट होता जाता है। सही है, किसी और क्वेश्चन? थैंक यू। ये एक्सक्लूसिव और वाले में बेसिकली वो जब उसका सम जो है वो 0 हो जाएगा, जब नन के ऊपर वो आएगा तो फिर वहां से वो पकड़ लेगा कि अच्छा भाई आखिरी वैल्यू से पहले वाली डिलीट करनी है, मैंने इसमें लास्ट 1 आया था। आवाज आ रही है? सर आपकी तो आ रही है, तो सर जफर आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं या कुछ उनका नहीं है। अच्छा सही। अच्छा मैंने वैसे कोड लिख दिया मैंने। कोड क्लियर है, सिर्फ 2 लाइंस के कोड। जी सर। जी सर क्लियर है। बस नेक्स्ट से नेक्स्ट पे चले जाना। जी